सवाल सोचो, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी ज़िंदगी खराब भी कर सकती है और बचा भी सकती है, तो तुम क्या बिलीव करोगे? कमेंट में लिखो, मैं एंड में अपना आंसर शेयर करूँगा। अब असली सच सुनो, ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, ये तो तुम्हें पता चल गया। लेकिन डार्क साइड ये है कि ब्रेन तुम्हारी इमेजिनेशन को बायोलॉजिकल कमांड में कन्वर्ट करता है। मतलब तुम जो इमेजिन करते हो वो सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो हार्मोन, केमिकल और बॉडी की रिएक्शन बन जाता है। अब सोचो, एक हिडन ट्रुथ, तुम्हारी सोच के 3 हिडन सिग्नल होते हैं। एक, न्यूरल एक्टिवेशन, जब तुम नेगेटिव इमेजिन करते हो ब्रेन के एमेगडाला फेयर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ये वही पार्ट है जो डेंजर के वक्त फाइट या फ्लाइट का सिग्नल देता है। मतलब तुम्हें असल में डेंजर है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन पुलिस की तरह अलार्म बजा देता है। दूसरा, हार्मोनल फ्लडिंग, तुम्हारी इमेजिनेशन कॉर्टिसोल रिलीज करती है, स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, नींद डिस्टर्ब होती है और तुम्हारा ब्रेन लिटरली श्रिंक होने लगता है। एमआरआई स्टडीज़ ने दिखाया है कि क्रोनिक नेगेटिव इमेजिनेशन वाकई ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को डैमेज करती है, जो लर्निंग और मेमोरी का सेंटर है। तीसरा, बॉडी रिप्रोग्रामिंग, तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और डाइजेशन तक को कंट्रोल करती है। इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक इफेक्ट। मतलब अगर तुम बार बार सोचो कि तुम सिक हो, तुम्हारी बॉडी एक्चुअल सिकनेस के सिम्टम्स डेवलप करने लगती है। डॉक्टर ने इसी को नोसिबो इफेक्ट बोला है, अपोजिट ऑफ प्लेसिबो। एक हिडन एग्जाम्पल सुनो जो शायद तुम्हें हिला दे। डॉक्टर ने कुछ पेशेंट को सिंपल शुगर पिल दी, लेकिन कहा यह मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, दर्द होगा, नौसिया होगी। गेस व्हाट, उन पेशेंट को वाकई दर्द और नौसिया फील हुई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इमेजिन किया कि उनको प्रॉब्लम होगी। ब्रेन ने इमेजिनेशन को सिग्नल बना के बॉडी को रिएक्ट करवा दिया। समझे, इमेजिनेशन ने उनकी रियलिटी चेंज कर दी। अब जिंदगी का सीन सोचो, रिलेशनशिप में जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन जेलसी और इनसिक्योरिटी को सच मान लेता है। हार्मोन तुम्हारी बॉडी को रेस्टलेस बना देते हैं, तुम अननेसेसरीली फाइट करते हो और वाकई रिश्ता टूट जाता है। मतलब तुम्हारी सोच ने तुम्हारी लव स्टोरी ख़त्म कर दी। स्टूडेंट लाइफ में अगर तुम एग्ज़ाम से पहले इमेजिन करते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन उससे सच मानकर तुम्हारी बॉडी को पैनिक मोड में डाल देता है। तुम पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रहता, तुम लिखते हो लेकिन गलतियां करते हो, एंड रिजल्ट वैसे ही फेल हो जाते हो जैसा तुमने इमेजिन किया था। जॉब इंटरव्यू में अगर तुम इमेजिन करते हो कि मुझे रिजेक्ट करेंगे, तुम्हारी बॉडी एड्रेनालाइन रिलीज करती है, तुम्हारी वॉइस शेक करती है, तुम्हारा हैंड शेक वीक हो जाता है। इंटरव्यूअर को लगता है तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो और वो वाकई रिजेक्ट कर देते हैं। यही इमेजिनेशन अगर बार बार रिपीट हो जाए तो ब्रेन उस पर न्यूरल पाथवेज बना देता है। मतलब तुम्हारी नेगेटिव सोच एक परमानेंट रोड बन जाती है और फिर तुम ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचने लगते हो बिना चाहते हुए भी। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो समझो, इमेजिनेशन सिर्फ एक पल का थॉट्स नहीं है, इमेजिनेशन तुम्हारी ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर कोड को लिखती है। अगर तुमने गंदा कोड लिखा तुम्हारी ज़िंदगी क्रैश हो जाएगी। अब एक और शॉकिंग फैक्ट, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का असली फ्यूल भी इमेजिनेशन ही है। एंग्जाइटी इज इक्वल टू तुम्हारा ब्रेन वो चीज़ इमेजिन करता है जो अभी हुई ही नहीं। डिप्रेशन, तुम्हारा दिमाग वो चीज़ रिपीट करता है जो पहले हो चुकी है। दोनों केसेस में तुम्हारी बॉडी को लगता है सब कुछ रियल है, इसलिए तुम्हारी नींद खराब होती है, तुम्हारी एपिटाइट ख़त्म होती है, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब तुम्हारी सोच तुम्हें बायोलॉजिकल लेवल पर मार रही है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ,
तुम ज़्यादा अपने दिमाग में कौन सी मूवी चलाते हो? एक ब्राइट फ्यूचर जिसमें तुम जीत रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, या एक डार्क मूवी जिसमें तुम फेल हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, हर चीज़ बिगड़ रही है? अपना आंसर कमेंट में लिखो, क्योंकि असल बात यह है तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी ज़िंदगी की मूवी का डायरेक्टर है, और जो मूवी तुम दिमाग में रिपीट करते हो वही वाकई तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है तो क्या तुम इसे कॉन्शियसली कंट्रोल करके अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हो? और कैसे तुम अपने दिमाग के हिडन बटन प्रेस करके नेगेटिव इमेजिनेशन को तोड़कर पॉजिटिव इमेजिनेशन को एक सुपर पावर बना सकते हो? यही मैं तुम्हें पार्ट 4 में बताऊंगा, जहां मैं रिवील करूंगा साइंटिफिक हैक्स और साइकोलॉजी ट्रिक्स तुम्हारी इमेजिनेशन को तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बना देंगे।